दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र अपडेट के बारे में। जानिए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, जानिए किस नीति के तहत होंगे ट्रांसफ़र। यदि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किस नीति के तहत होंगे, इसकी चर्चा हम वीडियो के दौरान करेंगे। क्या विधायकों की डिजायर को महत्व दिया जाएगा, यानी किसी नीति के तहत ट्रांसफ़र होंगे या विधायकों की डिजायर के आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसकी भी चर्चा हम वीडियो के दौरान करेंगे। किसके ट्रांसफ़र होंगे और कब आवेदन लिए जाएंगे, ये पूरी चर्चा हम वीडियो के दौरान करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षक तबादलों पर चर्चा, यानी राज्यसभा चुनाव होने के बाद ही तबादलों के ऊपर चर्चा होगी और उसी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर यदि हम बीकानेर मीडिया न्यूज के अनुसार बात करें तो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के करीब 1 लाख टीचर्स को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। दरअसल शिक्षा विभाग में तबादलों के सामान्य नियम राज्यसभा चुनाव के बाद ही तय होंगे। इसके बाद ही ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लेने का कार्यक्रम तय होगा। तो जब तक राज्यसभा चुनाव नहीं होते हैं तब तक किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होने वाली है। राज्यसभा चुनाव के बाद जैसे ही मंत्री और विधायक फ्री होते हैं और अपने कार्य पर लौटेंगे, उसके बाद ही किसी प्रकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी या अन्य कोई कार्यक्रम है ट्रांसफ़र के रिलेटेड, उस पर चर्चा होना संभव है। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सहित पूरी सरकार ही इन दिनों उदयपुर में हो रही बाड़ाबंदी में शामिल है। राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र के लिए बैन तो हटा दिया, लेकिन किसके ट्रांसफ़र होंगे और कब आवेदन लिए जाएंगे, इस बारे में कोई विभाग नीति तय नहीं कर पाया है। सबसे ज़्यादा इंतजार शिक्षा विभाग में है, जहाँ 3rd ग्रेड के करीब 1 लाख टीचर्स ट्रांसफ़र की कोशिश में जुटे हैं। इनमें 85,000 टीचर्स तो कुछ महीने पहले ही आवेदन किए थे। प्रो में भी ट्रांसफ़र खोले गए थे कुछ महीने पहले, उस टाइम 85,000 के लगभग 3rd ग्रेड टीचर्स ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उस दौरान 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे। अन्य 2nd ग्रेड 1st ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र उस दौरान किए गए थे। तो इस बार पूरी संभावना है कि 3rd ग्रेड टीचर्स के भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र नहीं किए गए। आगे देखिए, पहले तो सरकार को तय करना है कि 3rd ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। तो अभी तक 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसे ही राज्यसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे 11 जून के बाद ही ये फैसला होगा कि 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे। अगर ट्रांसफ़र होंगे तो एक नीति तय की जाएगी, यानी अगर 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र होते हैं तो नीति तय की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके आधार पर एप्लीकेशन ली जाए। वर्तमान में काफ़ी समय से ये चर्चा थी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जा रही है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके बाद ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जब ट्रांसफ़र पॉलिसी को स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई नीति निर्धारित ट्रांसफ़र के लिए नहीं की गई है। अतिरिक्त शिक्षा सचिव स्तर पर ट्रांसफ़र की सामान्य पॉलिसी फिलहाल बनाई जा रही है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ट्रांसफ़र के लिए अतिरिक्त शिक्षा सचिव स्तर पर सामान्य पॉलिसी फिलहाल ट्रांसफ़र के लिए बनाई जा रही है। उसी पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना है। कोई बड़ी नीति ट्रांसफ़र के लिए नहीं बनाई जा रही है। फिलहाल ये ट्रांसफ़र के सामान्य नियम हैं बनाए जा रहे हैं, इन्हीं को ट्रांसफ़र पॉलिसी नाम दिए जाने की संभावना है, जिसे अंतिम रूप शिक्षा मंत्री देंगे। वहीं 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र होने अथवा नहीं होने की स्वीकृति तो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलेगी। ऐसे में 11 जून के बाद ही इस आशय के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे जाएंगे, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही ग्रेड 3rd के ट्रांसफ़र पर अंतिम निर्णय होगा। तो 11 जून से पहले किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही राज्यसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं 11 जून के बाद मुख्यमंत्री के पास 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र के संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री स्तर पर ही यह अंतिम निर्णय होगा कि 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री 11 जून के बाद फिर से ऑफिस पहुंचेंगे। इसके बाद इस फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सीनियर टीचर, लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल सहित अन्य पदों पर ट्रांसफ़र होने तय माने जा रहे हैं, यानी 3rd ग्रेड टीचर्स को छोड़कर के अन्य जो पोस्ट हैं उनके ट्रांसफ़र होना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ महीने पहले ही राज्य भर में इन्हीं पदों के ट्रांसफ़र हुए थे, उस दौरान 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे। लगभग पिछले 4 सालों से 3rd ग्रेड टीचर्स हैं वो ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं। समय समय पर ट्रांसफ़र की बात कही जाती है, लेकिन फिर ट्रांसफ़र रोक दिए जाते हैं। 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। अन्य टीचर्स के ट्रांसफ़र कुछ दिन पहले किए गए थे और फिर से तबादलों से बैन हटाया गया है, जिसमें अन्य टीचर्स जो हैं, लेक्चरर है, सीनियर टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उन पदों के लिए ट्रांसफ़र होना लगभग तय है। लेकिन 3rd ग्रेड के
के लिए अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन संभावना यही है कि काफ़ी लंबे समय से थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो इस बार थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र होना भी लगभग संभव है। पिछली बार सुविधाजनक स्थान लेने से वंचित रहे टीचर्स को अब मौका मिल सकता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी में भले ही कांग्रेस विधायकों की सिफारिश का जिक्र नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से कांग्रेस विधायकों की डिजायर को ही महत्व दिया जाएगा। कांग्रेस विधायकों के अलावा समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को भी तबादलों में खास महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि इस बार भी जब ट्रांसफ़र होंगे तो उस टाइम विधायकों की डिजायर को पूर्ण महत्व दिया जाएगा। विधायकों की डिजायर के आधार पर ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो नीति है उसके अंदर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन फिर भी विधायकों की डिजायर को महत्व दिया जाने की बात यहाँ पर कही गई है। जिन एरिया में भाजपा के विधायक जीते हुए हैं वहाँ कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी डिजायर कर सकेंगे। तो यहाँ पर लगभग संभावना यही जताई जा रही है कि पूर्व में जो ट्रांसफ़र हुए थे विधायक डिजायर के आधार पर, सेम वही प्रोसेस इस बार भी होने वाली है, जिसमें विधायकों की डिजायर को महत्व देते हुए विभिन्न एरियाज़ के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दूसरी ओर मीडिया न्यूज़ जयपुर के अनुसार यदि हम बात करें तो बाड़ाबंदी के बाद ट्रांसफ़र राज्यसभा चुनाव के बाद होंगे ही होंगे टीचर्स ट्रांसफ़र। शिक्षा मंत्री उदयपुर से आएंगे तब तय होगी नीति। तो यहाँ पर संभावना यही है कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी जैसे ही उदयपुर से आ जाएंगे, उसके बाद पूरी संभावना है कि टीचर्स के ट्रांसफ़र के ऊपर कोई नीति तय होगी और उसके बाद ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।